कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दानियेल नबी की किताब और उसका 6 अध्याय, दानियेल नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 15 वचन कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। चैप्टर 6 वर्स 15। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं, आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर को कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज जिस गद्यांश के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं या जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपसे परिवार के बारे में बात करना चाहूँगा और आज का विषय है यूनिटी एसेंशियल फॉर रीबिल्डिंग द ब्रोकन वॉल, वर्ल्ड और फैमिली। हमारा संयुक्त होना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वापस एक बार पुनर्निर्माण करें। हमारा परिवार जो टूट गया है या जो दीवारें हैं वो जो टूट गई है उसे वापस बनाने के लिए, या जो दुनिया जो टूटने की कगार पे है उसको किस प्रकार वापस ठीक से बनाए, इसके लिए यूनिटी इज़ वेरी इसेंशियल। संयुक्त होना, एक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाइबल हमें कई ऐसे उदाहरण देता है कि वहां पे एक होने के बाद उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम देखते हैं इस दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे दुनिया में हम देखते कि परिवार जो है काफी परिवार जो है टूटने की कगार पे है। देयर आर डिफरेंसेस, बहुत सारे उनमें भेद है या ऐसी बातें हैं कि उसकी बदौलत परिवार जो है दिन ब दिन ज्यादा करके टूट रहे हैं। हमारे बीच में जो लॉयर्स है, जो कोर्ट में काम करते हैं, उनको भली भांति पता है कि डाइवोर्स केस जो है कितने सारे उभर रहे हैं और दुख की बात है कि मसीह लोगों का प्रमाण इसमें कई ज्यादा है। हालांकि हमें कलाम पता है, हमें वचन पता है, पर इसके बावजूद भी जो है मसीह लोग इसमें आगे है। बट टुडे आई रियली वांटेड टू गिव यू समथिंग। आज मुझे आपको ऐसा कुछ देना है कि आप आपके परिवार को वापस एक बार देखें कि मैं और मेरा परिवार किस प्रकार से परमेश्वर में बढ़ रहा है। और इज देयर एनी यूनिटी इन माय फैमिली, इज देयर एनी यूनिटी इन माय फैमिली। बिकॉज अभी हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है परिवार में हर एक व्यक्ति मान लो कि कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो काम करने की वजह से सबके शिफ्ट अलग है, तो आप एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, आप संयुक्त तो नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कारण है कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम एक तो होते हैं पर हमारे मन शायद एक नहीं हुए हैं। पर बाइबल हमें आज ऐसी बहुत सारी बातें बताता है जिसके बारे में हम देखेंगे। सो टॉपिक इज फॉर टुडे इज यूनिटी एसेंशियल फॉर रीबिल्डिंग द ब्रोकन वॉल। आपको वापस एक बार अगर पुनर्निर्माण करना है आपके परिवार का, इस दुनिया का या उस टूटी हुई दीवार का, तो आपको संयुक्त होना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू रीबिल्ड, वापस एक बार बनाने के लिए आपको एकत्रित होना बहुत जरूरी है। और इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहला एक अच्छा उदाहरण है नहम्याह का। नहम्याह के बारे में आप भली भांति जानते हैं और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है नहम्याह एंड रीबिल्डिंग द वॉल। नहम्याह जो है उस दीवार का पुनर्निर्माण करता है। हम देखते हैं अगर नहम्याह की किताब उसका वचन 4 और आगे अगर देखते हैं नहम्याह की किताब में 4 का 1 अगर हम देखते हैं तो नहम्याह के बारे में वहां पे लिखा है कि किस प्रकार नहम्याह जो है
तकलीफों को उठाता है, पर इसके बावजूद भी परमेश्वर उससे सहायता करता है। और विल रीड नेहमिया चैप्टर 4 वर्स 1। तब सनबल्लात ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टे में उड़ाने लगा। So there are people in the Bible as well, when there is the people of God, when they come together, they united together themselves, जब परमेश्वर के लोग एक हो जाते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, तो शैतान जो है या ऐसे लोग भी है जो वो नहीं होना उन्हें वो नहीं होना अच्छा लगता है। और इसे सनबल्लाट जो है, तोबिया जो है, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, जब उन्हें पता चला कि ये लोग जो है यरूशलेम की शहरपनाह को वापस बनाने वाले हैं, नेहमिया सबसे ज्यादा आगे है, तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया। उनके विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र किए, ऐसा हो कि ये अपने उस दीवार को ना बांध सके। सो देयर आर पीपल दे रियली डोंट वांट, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप एक होके कुछ काम कर रहे हैं, बट आपको अगर उन टूटी हुई दीवारों को बनाना है तो आपको एकत्रित होना बहुत जरूरी है। नेहमिया ने जब सुना कि यरूशलेम की पनाह टूट गई है, उसका मुंह जो है बहुत उदासी से मुरझा गया। अब राजा ने जब उसको पूछा कि तू क्यों उदास है, तब उसने सब हकीकत उसको बयां की, और राजा ने एक खत लिखा, डिक्री वहां पे दी और कहा कि तू जा, मैं तुझे सब प्रकार का मदद करूंगा। जी लिसन, अभी नेहमिया जो है वो भली भांति जानता है कि वहां पे किस प्रकार की परिस्थिति हो गई है, उसके जो अपने लोग हैं वहां पे किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, पर जब उसे ये पता चलता है तब वो क्या हो जाता है, दुखित हो जाता है। नाउ यू कनेक्ट योर फैमिली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आप आपके परिवार को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता है कि आपके परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है, कोई बहुत दुखित है या कोई बहुत ही निराश है, किसी कारणवश निराश है, तो मैं नहीं खुश हो सकता। मान लो कि आपके शरीर के किसी अंग को कुछ तकलीफ होती है या कहीं चोट लग जाती है, तो आपका मुंह नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हाथ का दर्द कहाँ पे हो रहा है, उंगली को हो रहा है, नहीं, पूरा शरीर जो है उसके लिए दुखित हो जाता है। वी कैन नॉट से दैट। जब पैर को लगता है तो हाथ नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, पैर को लगा है, नहीं, पूरे शरीर को दर्द होगा। फैमिली इज परिवार वैसे ही है। अगर किसी को आपको देखते हैं कि आपके परिवार में कोई निराश है, दुखी है, तो आपको संयुक्त होना पड़ेगा, आपको एकत्रित आना पड़ेगा। जब नेहमिया को पता चला कि उसके अपने लोग जो है उनके शहरपनाह को तोड़ दिया गया, वो शहरपनाह गिर गई है, तो जब उसे पता चला तो उसने ऐसा निर्णय लिया, नहीं, उसको वापस एक बार पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। इफ यू सी दैट योर फैमिली इज ब्रोकन, लिसन केयरफुली। अगर आप देखते हैं कि आपका परिवार पूरी तरीके से टूट रहा है, टूटने की कगार पे है, आप सभी को एकत्रित आना होगा अगर उसे आपको बनाना है। अगर ये आप निर्णय लोगे तो परमेश्वर भी आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। इफ यू आर जस्ट सिर्फ आप देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी मदद नहीं करेगा। बट इफ यू हैव, अगर आपके मन में कुछ उसके लिए आता है कि नहीं, मुझे मेरे परिवार के लिए एक होने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, तो परमेश्वर भी फेवर देता है, परमेश्वर भी सहायता करता है, परमेश्वर भी मदद करता है। पर ये बातें आपके मन में आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब उसे पता चला कि शहरपनाह गिर गई है, तो वो जाता है और सभी यरूशलेम के यहूदी लोग जो है उसके साथ जुड़ जाते हैं, और वो 52 दिन में, 52 डेज में वो उस जो शहरपनाह है उसके काम को पूरा कर देते हैं। सो पहली बात है कि अगर आपको आपके टूटे हुए रिश्ते को वापस बनाना है तो आपको एक साथ आना पड़ेगा। क्या आपने सुना मुझे? नहीं, अलग अलग नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट डू दैट। इन ऑर्डर टू रीबिल्ड योर रिलेशन, अगर आपको आपके संबंधों को, आपके पारिवारिक संबंधों को वापस एक बार अच्छा करना है, तो दोनों को सामने आना पड़ेगा, दोनों को बात करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा और परमेश्वर का है। शायद हमारा और परमेश्वर का भी रिश्ता क्या हो गया, टूट गया है। एंड इन ऑर्डर टू रीबिल्ड द कनेक्शन, और परमेश्वर के साथ कनेक्शन अगर हमें जोड़ना है, तो हमें परमेश्वर के सन्मुख आना पड़ेगा। मैं अगर आज की सुबह आपको पूछूंगा
कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि आपका और परमेश्वर का संबंध अच्छा है, या कहीं पे आपको लगता है कि मेरा और परमेश्वर का संबंध टूट गया है। अगर ऐसा लगता है, अगर है वैसा, अगर आपको पुनर्निर्माण करना है, तो वापस एक बार आपको परमेश्वर के प्रति प्रार्थना में समर्पित करना होगा। If you want to have a connection with God, to rebuild relationship with God, you have to go into the time of prayer in His presence. जब तक आप परमेश्वर के सानिध्य में जाके नहीं बैठते और you tell everything, तुम्ही सांगा देवाला की माझ्याकडून काय झालं, तुम्ही सगळं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे लोगों, अपना अपना मन परमेश्वर को खोल कर कहो। सर्व लोकांना तुम्ही आपलं मन परमेश्वरापुढे मोकळं करा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परिवारों, क्या आप आपके परिवार के समेत परमेश्वर के प्रति अपने मन को परमेश्वर के प्रति उंडेल देते हैं? क्या आप सभी बातों को परमेश्वर के प्रति कहते हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिश्ता होगा तो आपके परिवार के साथ भी आपका अच्छा रिश्ता होगा। क्या आपने सुना मुझे? If you don't have a good relationship with God, you won't have a good relationship with your family. परिवार के साथ नहीं होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम करना सिखाता है, माफ करना सिखाता है। और वही स्वभाव अगर आप में आ जाएगा परमेश्वर का, तो आपके परिवार के प्रति आपको प्रेम की भावना आएगी, आपके परिवार के प्रति माफी की भावना आएगी। तो इन ऑर्डर टू, अगर आपको आपका परिवार संभालना है, अगर पुनर्निर्माण करना है, कहीं ना कहीं देयर इज ऐसी कोई भी परिवार नहीं है कि वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है। देयर इज नो परफेक्ट फैमिली, देयर इज नो परफेक्ट फैमिली, देयर आर शॉर्टकमिंग्स। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बदौलत क्या होता है, हमारे परिवार में दरारें आती हैं, पर इन दरारों को भरने के लिए नेहमिया निकल चुका है। When he heard that, दीवार गिर गई है, गिरने के कगार पे है, he just decided and he just went, वो जो निर्णय लेता है और वो निकल पड़ता है। अब जब वो निकल पड़ता है तो परमेश्वर भी उसे सहायता करता है। क्या आपने सुना? अगर आपने निर्णय लिया कि मेरा परिवार कहीं ना कहीं टूटने पे है, you go to God, आप परमेश्वर के सामने जाइए, सब बातें उसे कहिए, tell everything to him, सब उसको कहिए। देखो, परमेश्वर जोड़ने वाला है, परमेश्वर दरारों को भरने वाला है, परमेश्वर पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नेहमिया के जीवन के द्वारा, नेहमिया के द्वारा इस प्रकार के काम कर सकता है, तो हमारे हर एक के द्वारा परमेश्वर जरूर कर सकता है। तो किसी प्रकार का सनबल्लात आ जाए, तोबिया आ जाए, वी वोंट फियर। ये लोग है, जब उनको ये लोग जो है दीवारें बना रहे, वहां पे पत्थरों को लगा रहे और नीचे से लोग उनको तकलीफें दे रहे हैं, तलवारें लेके जा रहे हैं, उनको तकलीफें दे रहे हैं। पर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अभी डर के नहीं चलेगा, वी वोंट अफ्रेड ऑफ दोज पीपल, हम नहीं डरेंगे उनसे, अभी हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, ऐसे परिस्थिति आपको आपके जीवन में आएगी कि वो आपको, आपके परिवार को वापस बांधने नहीं देगी। उन परिस्थितियों को डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तरफ से ये परिवार है। आप पति पत्नी जो है, हम जब शादी में हम देखते हैं तो क्या कहते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर का बनाया हुआ है, और अगर परमेश्वर का बनाया हुआ कितनी भी उलझने आए, शैतान का यही काम है। दिस लास्ट डेज, टेक माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को आप ठीक से सुनो। इन आखिरी दिनों में शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो परिवारों को तोड़ दे। He just wanted to break all the families, destroy the families. बाप जो है बेटे से प्यार ना करे और बेटा जो है बाप की नफरत करे, माँ से नफरत करे बेटा, और इस प्रकार का वातावरण आप पूरे दुनिया में देख रहे हैं। बट एज अ बिलीवर, एज अ पीपल ऑफ गॉड, एज अ मैन ऑफ गॉड, व्हेन यू सी दैट माय सन इज गोइंग अवे, मेरा बेटा जो है गलत राह पे जा रहा है, मेरी बेटी जो है गलत राह पे जा रही, नाउ यू हैव a big task to rebuild your family, because you are the backbone of your family. आप आपके परिवार के मुखिया है। पुरुष, आप आपके परिवार के मुखिया है। स्त्री, आप आपके घर को बनाने वाली है। तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके घर का पुनर्निर्माण करें, जिसे नेहमिया ने किया था। My dear people of God, 52 दिन लगे उनको, उन्होंने एक बार जब ठान लिया तो उसने पूरा किया। Now you decide how much days you will take to rebuild your family. Amen.
इनको 52 दिन लगे, परमेश्वर शायद एक दिन में भी आपके जीवन में कार्य कर सकता है। आमीन, आमीन। एक ही दिन में परमेश्वर आपके जीवन में, शौल जो है कलीसिया को सताने वाला है, एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। दमास्कस रोड पे जो मसीह लोगों को खींच खींच के, घर से खींच खींच के बाहर निकालता था और मारता था, वही कलीसिया का निर्माण करने वाला बन गया। गॉड कैन डू एनीथिंग। आमीन। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब आगे लाल समंदर है तो परमेश्वर उसमें मार्ग भी निकाल सकता है। इतना बढ़िया और महान परमेश्वर है। तो तुम्हारे छोटे छोटे जो टूटे हुए रिश्ते हैं, परमेश्वर उसे भी वापस बना सकता है। बट आपको परमेश्वर के साथ साझा करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, यू विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली एज वेल। आपके परिवार के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो यूनिटी इज एसेंशियल। एकत्रित होना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, दानियल के बारे में हम देखते हैं। Daniel and his three friends, the fiery furnace। दानियल के 3 दोस्त थे जो आज हमने गद्यांश पढ़ा है। कौन 3 दोस्त थे उसके पता है आपको? शद्रक, मेशक और उनके दूसरे नाम क्या थे हिब्रू? हाँ, हॅलो, नाही, मेशक तो नंतर झाला, त्याच्या अगोदर कोण होते ते? ये 3 जो है उनको बबीलोन के लोग जो है बंदी बना के लेके गए, और वहां पे जब वो जाते हैं उनका नाम भी जो है बदल दिया जाता है, और उनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो किया जाता है। पर एक बात है, इनमें एक ऐसी एक खूबी है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत बड़ी मूरत का निर्माण किया और उन्हें कहा कि इसके सामने आपको झुकना पड़ेगा। निकाह आपको मिला है, पढ़िए। आजरिया है कि नहीं? ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। तो ये 3 जो थे उनका नाम बदल दिया, और एक बार ऐसे राजा ने किया कि एक मूरत बनाए, कहा कि उसके सामने सबको दंडवत करना पड़ेगा। बट दे वर वेरी फर्म इन देयर फेथ। वो अपने विश्वास में बहुत दृढ़ थे। और पता चला जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, राजा के सामने किया कि हम दंडवत नहीं करेंगे। शायद हम, आप मार दो, हमें मिटा दो, पर हम दंडवत नहीं करेंगे। ये क्यों हुआ पता है आपको? राजा ने जो इनके विरुद्ध जिन लोगों ने षड्यंत्र किया और उनको राजा के सामने लेके आए, हम देखते हैं कि राजा ने जो है उनको ही क्या किया? दंड दिया था। बाद में जो है उनको ही दंड दिया। पर सीखने की बात क्या है? अगर आपको आपके रिश्ते को अच्छा बनाना पड़ेगा या रिबिल्ड करना पड़ेगा, वापस एक बार पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, तो आपको एक होना पड़ेगा। ये तीनों में से एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं जाता, मैं जाके दंडवत करूंगा। तो ही वोंट से। तीनों क्या थे? एक थे। दे वर यूनाइटेड। जब उन्हें उस धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया तब कौन थे? तीनों भी थे। दे वर यूनाइटेड। जिएगे साथ में और मरेगे साथ में, कभी नहीं छोड़ा एक दूसरे को। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इन तीनों को धधकते हुए भट्टे में जो 7 गुना और बढ़ाया था, उसमें जब फेंक दिया, वो तब भी साथ में थे जब मूर्ति को दंडवत करने की बारी आई थी। वो अब भी साथ में है जब उनको धधकते हुए भट्टे में फेंक दिया। वो एक थे, यूनाइटेड थे। अब इसका परिणाम क्या होगा? जब ये संयुक्त है, जब वो एकत्रित है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि हमने तो 3 लोगों को डाला, पर हमें तो 4 लोग दिख रहे हैं, और ये खुले हाथ से वहां पे आग में घूम रहे हैं, इनको कुछ आंच भी नहीं आई है, और वो सही सलामत जो है उस धधकते हुए भट्टे से बाहर है। नाउ लिसन केयरफुली। आपका परिवार है, परिवार में हर एक व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा कि जब कोई परेशानी भी आई, एज अ फैमिली फेस इट। समझा आपको? घर कोई परेशानी आती है तो अपने आप को उसमें से बाहर निकाल के नहीं लेना। एज अ फैमिली वी विल फेस। एक परिवार होने के नाते हम उसको क्या करेंगे? हॅलो, सामना करेंगे। तुम्ही स्वतःला त्याच्यातून वेगळं काढू नका। कळतंय मी काय म्हणत आहे तुम्हाला? तुम्ही आहात का इथे? एक परिवार म्हणून, एक परिवार होने के नाते जब परेशानी भी आई, एज अ फैमिली वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं, और हम एक होके ही क्या करेंगे? इसका सामना करेंगे। और जब सामना करोगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है वो 3 थे, और उनमें और एक लोग और एक व्यक्ति है
जुड़ गया, और वो कौन है? परमेश्वर। आमीन। When you decided that, though there is a बहुत सारी परेशानी है हमारे जीवन में, बट एज अ फैमिली, क्योंकि परिवार परमेश्वर ने बना है, हम अगर एक है आखिर तक, तो अगर हमारे घर में 4 है तो 5वां कौन होगा? परमेश्वर होगा। 3 है तो 4था कौन होगा? परमेश्वर होगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं ठुकराएगा। ही इज देयर, ही इज देयर। तुमच्या सुखात पण आहे आणि तुमच्या दुःखात पण आहे, लक्षात। आणि मला वाटतं दुःखात तर परमेश्वर जास्त काळजी घेतो, पण आपल्याला वाटतं परमेश्वराने आपल्याला सोडलेला नाही, तो कधीच सोडत। आमीन। परमेश्वर नहीं छोड़ता है, और इसीलिए अगर हमें वापस एक बार उन रिश्ते को बनाना है, तो यहां पे हम सीखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ा। मरायचे संगती मरू, चला आगीत जायचे संगती मरू, है कि नहीं? आणि म्हणून, और इसीलिए ये दूसरी बात जो है, डैनियल एंड हिज 3 फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि जब इनको दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय 24 वचन में, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था उन्हीं लोगों को क्या किया? उस गुफा में डाल दिया, और वो अंदर जाते ना जाते हैं उनकी हड्डियों का आवाज आने लगा, है कि नहीं? सबको डाल दिया, और सब वहां पे मौत के घाट उतर गए, मर गए सब। सो इफ यू अफ्रेड ऑफ समथिंग, ये सनबल्लाट और तोबिया को डर रहे थे यहूदी लोग, ये आके हमारा काम रुकवा सकते हैं। सो देयर वाज अ फियर, बट लिसन, जब आप परमेश्वर का कार्य करने के लिए जाते हैं, परिवार भी एक परमेश्वर का कार्य है, अगर उसका पुनर्निर्माण आप करना, जब आप निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर भी सहाय करता है, मदद करता है, और जिन लोगों से आप डर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से आप डर रहे हैं, वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर मदद करेगा। और इन सनबल्लात और तोबिया को अगर परमेश्वर उनको उनके किए हुए का परिणाम भुगतना पड़ा, जो लोग इनको उस धधकते हुए भट्टे में फेंकने के लिए जिन्होंने षड्यंत्र किया, उनको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसी परिस्थिति जो आपके जीवन में है, तो उनको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बी काम एंड क्वाइट, स्तब्ध रहा आणि देवाचं गौरव पहा, असं देवाचं वचन सांगतं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है शांत रहो और परमेश्वर का महिमा देखो। मूसा कहता है, किसको कहता है? उन इजरायली लोगों को, जब वो लोग आए और चिल्लाने लगे कि हमारे पास मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू यहाँ पे लाया है, हम वहां पे अच्छा जी रहे थे। और मूसा जो परमेश्वर की दुहाई देता है और कहता है कि शांत रहो और परमेश्वर की महिमा देखो। आज के बाद फिरौन और उसकी सेना को तुम वापस कभी भी नहीं देखोगे। और सब पानी में मर गए और सब पानी में मिट गए। इफ यू हैव समथिंग इन योर लाइफ काइंड ऑफ दिस थिंग, डू नॉट बी अफ्रेड, सी गॉड इज फाइटिंग फॉर यू। परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है। सो यू एंजॉय। आप क्या करो, जिस परिस्थिति जा रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दो, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर जरूर करेगा। उनके पास उस दीवार को ढाने के लिए ना हथियार थे ना कुछ थे, पर वो क्या कर रहे थे? उसको प्रदक्षिणा कर रहे थे और स्तुति के गीत गा रहे थे। और जब उन्होंने स्तुति के गीत गाए, जो दीवार जो है वो पूरी तरीके से गिर गई है। वी डोंट नीड एनी टूल्स, हमें हथियारों की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है? स्तुति और आराधना है। बहुत सारे युद्ध है जो दाऊद ने जीते थे, वो कैसे जीते थे? स्तुति और आराधना के द्वारा जीते थे। सामने वाले तो बहुत ही तलवार ढाले और सब कुछ लेके आए थे, बट इनके पास कुछ नहीं था। दे वर जस्ट प्रेजिंग गॉड। और परमेश्वर का दूत छावनी में घुसता है, युद्ध भूमि में घुसता है और सबको मौत के घाट उतार देता है। दो देयर इज अ एंजल ऑफ गॉड, मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर का दूत है। आप यहाँ पे स्तुति करो, आराधना करो, परमेश्वर का दूत जो आपके लिए ठहराया है वो आपके लिए काम करे। देयर इज एंजल ऑफ गॉड, परमेश्वर के दूत है, आज हमारे बीच में भी है, वो कार्य कर रहे हैं, इस कलीसिया में भी मौजूद है। मैं जानता हूं अगर आप में से कोई कुछ विचार कर रहा है आपके मनों में, देखो परमेश्वर के दूत ये सभी सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता को जाके बता रहे हैं इस बेटे को ये परेशानी है। द एंजल ऑफ गॉड इज स्टैंडिंग राइट हियर। मैं जानता हूं, मैं विश्वास कर, परमेश्वर के दूत यहाँ पे मौजूद है, वो खड़े हैं। आप मन में जो विचार कर रहे हैं, परमेश्वर वो जो है, आप गर दुख में है, तकलीफ में है, सभी बातें वो परमपिता को, यहोवा परमेश्वर को जाके बता रहे हैं मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर को हल्के में ना लेना।
इन लोगों ने यहोवा परमेश्वर को नबूकदनेस्सर ने हल्के में लिया था और उसने अपनी आंखों से देखा कि यो 3 थे, अब 4 हो गए। परमेश्वर बचाने के लिए जरूर आएगा। आमीन। इसीलिए शैतान भी भली बात ही जानता है और कहता है यीशु मसीह को कि तू यहां से छलांग लगा दे कि परमेश्वर के दूत आके तुझे हाथों हाथ झेल लेंगे। यस, ही नोज दैट, एंड इफ ही नोज दैट वी शुड नो। अगर शैतान इस बात को जानता है तो हमें इसके भली बात ही जानना होगा कि परमेश्वर के दूत हमारे सहायता के लिए जरूर आते। और 11 वचन में देखे, 4 के 11 में लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत आया और यीशु मसीह की सेवा करने लगा। हमारे लिए ठहराए है परमेश्वर, एक एक दूत जरूर ठहराया, पर इसीलिए एक परिवार होने के नाते हमें एक होके काम करना पड़ेगा। नहम्याह ने एक होके काम किया और उस दीवार का पुनर्निर्माण किया। हम देखते हैं दानियेल के जो 3 दोस्त थे, इन्होंने एक होके काम किया और इसलिए परमेश्वर ने उस धधकते हुए भट्टे में से उनको बचाया। और तीसरी और आखिरी बात है एस्तेर एंड मर्दकै। हम देखते हैं एस्तेर के बारे में कि जो दूसरा व्यक्ति है वो किस प्रकार से गर जाता है। हम एस्तेर की किताब अगर निकालते हैं, एस्तेर की किताब उसका 4 अध्याय और 16 वचन कोई भी पढ़ सकता है। एस्तेर हाँ, एस्तेर, एस्तेर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, एस्तेर, एस्तेर रानी थी और जब वहां से एक फरमान निकाल गया कि जितने भी यहूदी है उनको खत्म किया जाए, एस्तेर को जब पता चलता है, शी यूनाइटेड विद मर्दकै। मर्दकै उसका कौन है? चाचा है। और वो दोनों क्या हो जाते? एक हो जाते, यूनाइटेड। किस बात के लिए? प्रार्थना के लिए। और ये क्या बोलती है कि जाके जितने भी लोग हैं उनसे कहो कि 3 दिन के लिए क्या करो? आप उपवास करो। और आप अगर उपवास करोगे तो किस प्रकार से उपवास करोगे? तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्यों मेरे निमित्त? क्योंकि मैं राजा के सामने जा रही हूं। हेलो, सुना आपने? मेरे लिए, मेरे लिए उपवास करो। देखो, कोई बीमार हो जाता है हमारे कलीसिया में, व्हाट वी डू, हम उस व्यक्ति के लिए उपवास करते कि परमेश्वर उसे चंगाई दे। ये जा रही है राजा के सामने और क्या कहती है कि मैं ऐसी जा रही हूं कि राजा के नियम के विरुद्ध में जा रही हूं। ऐसे जाना अलाउ नहीं था, बट स्टिल शी इज गोइंग। और वो आगे कहती है कि मैं नष्ट हो गई तो हो गई, मी मेली तरी चालेल पण मी राजाकडे जाईल, पण त्या अगोदर तुम्ही काय करा? माझ्यासाठी उपवास करा। आणि कसा उपवास करा? किस प्रकार से उपवास करें? तुम मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेली समेत उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाओगी। यू फास्ट फॉर मी एंड आई विल ऑल्सो फास्ट। हेलो, अगर आपको चंगाई प्राप्त करनी है तो सिर्फ हमें बताने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू, है कि नहीं? आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको उपवास करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसने क्या किया? ये एक हो गई। किसके साथ? मर्दकै के साथ एक हो गई। और यहां तक नहीं सीमित थी, उसने अपने लोगों से भी कहा कि सब लोग क्या करो? तुम सब उपवास करो, क्योंकि मैं राजा के पास जाऊंगी और उससे बातें करोगी। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, वो जब एक हो जाते हैं, निर्णय लेते हैं और इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम आगे देखते हैं कि जो व्यक्ति हामान जो है, जिसने एक खंबा खड़ा किया था कि मर्दकै को उसके ऊपर लटका दे, उसी खंबे के ऊपर हामान को राजा ने क्या किया? लटका दिया। जे तुमच्यासाठी खड्डा खोदतील तुम्ही नाही पडणार त्याच्यात। हॅलो, जे खड्डा करतील तेच त्याच्यात पडतील, लक्षात ठेव। का? कारण आम्ही जिवंत देवाचे लोक आहोत। आम्ही कोणाचं वाईट चितलेलं नाही, आम्ही कोणाचं वाईट केलेलं नाही, म्हणून आमचं पण परमेश्वर कधीच वाईट करणार। एस्तेर और हमान ने एक अच्छा निर्णय लिया कि सब यहूदियों को बचाए। अगर आपके हेतु अच्छे हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। आमीन। आपके हेतु अगर अच्छे हैं, इफ यू हैव अ गुड इंटेंशन, एक बार मैंने प्रचार किया था कि एक बार अगर आपके हेतु अच्छे हैं तो आपका
आने वाला भविष्य या आपको जिस चीज से डर लगता है वो भी परमेश्वर सब कुछ क्या कर देगा, ठीक कर देगा, क्योंकि आपके हेतु कैसे है, अच्छे हैं। एस्तेर और मर्दकै ने एका किया और उसने पूरे यहूदियों के लिए उपवास किया और उसकी बदौलत क्या हुई, परमेश्वर के उस राजा के मन में काम किया और पूरे यहूदी लोगों को बचाया और जो लोग उनके विरुद्ध उठे थे उनको ही मौत की घात उतार दिया। और इस आखिरी पॉइंट से हम सीखते हैं कि व्हेन देयर इज ऐसा कोई टेंशन भरा कोई समय आए, कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आए, तो क्या करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है की नाही? सबसे बड़ा हथियार अगर हमारे पास क्या है तो क्या है, उपवास. आणि म्हणूनच ख्रिस्त असा म्हणाला की अशी जात उपवास आणि प्रार्थनेशिवाय जाणार. सो देयर आर सम थिंग्स, ऐसी कुछ भयंकर बातें भी हमारे जीवन में आ सकती है कि जिसको अगर हमें तोड़ना है तो हमें उपवास करना पड़ेगा. सुना आपने? तो ये 3 बातें अगर हमें पुनर्निर्माण करना चाहते, हमारा परिवार हो, इस दुनिया हो या वो रिश्ते हो, अगर उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो ये 3 बातें, ये 3 लोगों से हमने सीखा है. नहम्याह से सीखो कि जब उसको पता चला तो उसने बिना डरे हुए उस दीवार का काम जो है वापस शुरू किया. डरो मत किसी से. अगर अपने परिवार की बात आती है तो आप जो है पूरे शिद्दत के साथ, पूरे प्रयास के साथ उसको अच्छा करने की कोशिश करो. दूसरी बात, दानियेल ने क्या किया, जब उनकी बारी आई, वो उनको जब मौत के उस आग में फेंक दिया, उसके बावजूद भी वो कौन थे, एक थे. तो दूसरी बात हमने सीखी, एक परिवार के नाते अगर हमारे ऊपर कुछ संकट आता है, अपने आप को उसमें से अलग ना करो. एक परिवार होके उसका क्या करना है, सामना करना. और अगर सामना करोगे तो आपके लिए मदद करने के लिए कौन आएगा, परमेश्वर खुद आएगा. और तीसरी बात जो है हमने एस्तर के जीवन से सीखी, जब उसे पता चला कि अपने लोगों के ऊपर उलझन आई है तो उसने सबसे बड़ा हथियार जो मसीह लोगों के पास है, उपवास किया और परमेश्वर ने उसके लिए सभी मार्गों को खोल दिया. नाउ यू थिंक ऑन दिस ऑल 3 कैरेक्टर्स. इन तीनों के बारे में आप घर जाके पढ़िए. ये मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कहाँ ताल्लुकात लगता है, कहाँ पे मैं और मेरा परिवार इसे जोड़ सकते हैं. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, यूनिटी इज एसेंशियल फॉर रीबिल्डिंग द ब्रोकन वॉल्स. और इसीलिए आपको अगर एक होना है तो आपको अगर वापस उसका पुनर्निर्माण करना है तो आपको एक होना पड़ेगा. अगर आप एक हो जाओगे, और इसीलिए यीशु मसीह कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या करता है, सुनता है. 1 2 3 इकट्ठा होना है. हॅलो, तुम्ही होणार एकत्र, कशासाठी होणार, हा हा दुसऱ्या गोष्टीसाठी एकत्र व्हायचं नाही, है की नाही? नो गॉसिपिंग, नथिंग. व्हाई वी केम टुगेदर, टू फास्ट एंड प्रे. क्यों एक आए हैं हम? मैं पिछली बार भी बोला, परिवार आजकल क्या हो है, सब परिवार जो है एकत्रित हो रहे हैं, है कि नहीं? और वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. या रिश्तेदार जो है सब एक के घर पे आते हैं, दुआ करते हैं. वेरी गुड, आई लाइक इट. पर आने का मकसद क्या होना चाहिए, प्रार्थना ही होना चाहिए, उपवास ही होना चाहिए. दुसरं काहीच बोलायचं नाही. दुसरं बोलले तर तुम्ही दूसरा कुछ बोलोगे तो वो 3 में से एक जैसे बाहर गया वैसा हो जाएगा. है की नाही? तुम्ही गटात न बसणारा शब्द होणार. मग आपल्याला प्रश्न यायचा ना, गटात न बसणारा शब्द आहे की नाही? पालेभाज्या सगळ्या असायच्या आणि एकच फळभाजी असायची. मग आपण काय करायचो, हा गटात न बसणारा शब्द आहे. असं करू नका. आम्ही सगळे एक आहोत. हम मसीह परिवार भी क्या है, एक है. अगर हमको एक घर आते हैं तो हम वापस एक बार पुनर्निर्माण कर सकते. ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिसको परमेश्वर वापस नहीं जोड़ सकता है. उसमें सब कुछ करने की ताकत है, पर हमें उसके लिए आगे आना पड़ेगा. नहम्याह जैसा, एस्तेर जैसा, दानियेल जैसा. अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जरूर उस पुनर्निर्माण को खुद बनाएगा. ही विल स्टैंड देयर. आमीन. वो वहां पे खड़ा होगा और बांधो. कोण क्या करता है मैं देखूंगा. कळते मी काय म्हणतो तुम्हाला? एकदा का तुम्ही निर्णय घेतला की माझं तुटलेलं कुटुंब किंवा माझे तुटलेल्या ज्या नात्या आहेत त्याला मी परत त्याचं पुनर्स्थापना करणार, मग देव तिथं उभा राहणार आणि म्हणणार की तू बांध, बघू कोण काय करतोय, मी तुझ्या बरोबर आहे, मी उभा आहे. आणि ते बांधलं गेलं, त्या सगळ्या भिंती बांधल्या गेल्या. लक्षात ठेवा, सगळं काम पूर्ण झालं. 52 दिवसात काम पूर्ण झालं.
देव तुमच्यासाठी एका दिवसात पण तुमचे तुटलेले, आपके टूटे हुए रिश्ते वापस बना सकता है। आपको एक आना पड़ेगा और उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप एक नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए पहली प्रार्थना करो कि हमें एक आने के लिए मन दीजिए। हेलो, हानून मारून नाही होणार ते, है की नाही? चिल्ला के नहीं होगा। समझ रहे आपको? है की नाही? पत्नीला मारून तुम्ही प्रार्थनेला बसवलं, लेकरांना मारून प्रार्थनेला बसवलं, दुसऱ्या दिवशी नाही बसणार. मारू नका, प्रेमाने समजवा, आहे की नाही? मग एक दिवस कंटाळा, एक दिवस ते म्हणाल, अरे रोज म्हणतात पप्पा, रोज मेरे डैडी कह रहे, रोज मेरे डैडी कह रहे, आज मैं प्रार्थना में जाके बैठूंगा। पत्नी जो है जानबूझ के अगर खाना बना रही है या फिर सीरियल देख रही है तो उसको भी थोड़ा बुरा लगेगा, वो भी आके बैठेगी प्रार्थना में। अगर पति जानबूझ के मोबाइल देख रहा है तो उसको भी बुरा लगेगा और वो भी आपके प्रार्थना में बैठेगा, और इस प्रकार आपका परिवार जो है वापस एक बार बन जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। यू स्टार्ट, somebody has to start। समझ रहे मेरी बात को? किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो वैसे ही रहेगा। त्याच्यात काय, आणि अजून अंतरले जाताल तुम्ही एकमेकाला, मग अजून क्लेश येतील, आणि सैतानाला काय पाहिजे? तेच पाहिजे। म्हणून पती पत्नीला काय सांगितलंय तुम्ही? सूर्य मावळण्याच्या अगोदर काय करा? समेट करा। हे काय फार फार महत्वाच्या गोष्टी बायबलमध्ये सांगितल्या, आणि कदाचित आम्ही त्याचं अनुकरण करत नाही, म्हणून सगळ्यात जास्त डिवोर्स केस आमच्या कोर्टात आहेत। देवाने ते सांगितले तिथं जाऊ पण नका, तुम्ही तुमच्यात समेट करून घ्या। और इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर यूनिटी है तो रिबिल्ड कर सकते हैं, और रिबिल्ड करते वक्त परमेश्वर आपके साथ जरूर होगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करेंगे, और जो बातें हमने सुनी है उसके बारे में हम वापस एक बार सोचेंगे कि किस प्रकार हमारे परिवार को अगर पुनर्निर्माण करना है तो हम एक होके उसको कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बातें जो एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, उसको साइड में रखते हुए मैं आज ये निर्णय लेता हूं कि मैं आगे आऊंगा, मैं शुरुआत करूंगा, मैं मेरे परिवार को, मेरे रिश्ते जो परिवार परमेश्वर के साथ, मेरे परिवार के साथ जो टूट गए हैं उसको वापस बांधने के लिए मैं आगे आऊंगा। परमेश्वर हमें ऐसा मन दीजिए कि हम खुद होके उस बात का निर्णय लें, ताकि जो परिणाम है, जो परमेश्वर आपके तरफ से जो आशीष है, एक परिवार के नाते हम सब उसका अनुभव करने पाए। धन्यवाद देते आज हमने नेहमिया के जीवन से, आज हमने दानियल और उसके तीनों दोस्तों के जीवन से, एस्तेर और मर्दकै के जीवन से सीखा है कि जब हम एक हो जाते हैं तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हो जाओगे ताकि हम उसका पुनर्निर्माण कर सकें। धन्यवाद देते आज के कलाम के द्वारा, आज हमने आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर, आमीन।